नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं 3 ऐसी सच्ची कहानियां जो हमें ये समझाएंगी कि कभी-कभी सुनसान इलाकों में डर का एक अजीब, एक भयावह पैटर्न कैसे बन जाता है। सोचिए, क्या होता होगा जब कोई खो जाए और जिन लोगों से मदद की उम्मीद हो वही सबसे बड़ा खतरा बन जाए। चलिए इसी सवाल में और गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल आम सा सफर देखते ही देखते जिंदा रहने की एक जानलेवा जंग में बदल सकता है। अक्सर है ना, हर खौफनाक कहानी की शुरुआत एक बहुत ही नॉर्मल, एक बहुत ही आम से पल से होती है। लोग बस अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, अपने छोटे मोटे सपनों के पीछे भाग रहे होते हैं, बिल्कुल किसी भी आम इंसान की तरह। तो हमारे पास हैं 3 अलग अलग कहानियां। पहली कहानी एक कॉमेडियन की है जो अपने करियर का, कह सकते हैं, सबसे बड़ा मौका पकड़ने निकला है। दूसरी कहानी है 3 सहेलियों की जो बस यूं ही एक रोड ट्रिप पर निकल पड़ी हैं। और तीसरी एक नए नवेले जोड़े की जो अपने आने वाले कल का जश्न मना रहा है। और देखिए, तीनों ही ऐसी जगहों पर हैं जो जितनी खुली और आज़ाद महसूस कराती है ना, उतनी ही सुनसान और अकेली भी हैं। और फिर कहानी में आता है एक मोड़, बस एक छोटा सा फैसला या फिर एक मामूली सी घटना जो अनजाने में ही इन सब की जिंदगी को एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर धकेल देती है। देखिए, हर कहानी में एक छोटी सी, बहुत छोटी सी चूक होती है। कॉमेडियन ने सोचा कि मैप की क्या जरूरत है और बस अंदाजे से चल पड़ा। उन दोस्तों ने एक की जिद मान ली कि चलो इस खाली पड़े घर में रात गुजारते हैं, और उस कपल ने एक बहुत ही अजीब इशारे को बस यूं ही अनदेखा कर दिया। यही वो पल थे, वो छोटे छोटे फैसले थे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। और बस यहीं से माहौल बदलने लगता है। हवा में एक अजीब सा भारीपन घुलने लगता है। खतरे की जो आहटें हैं ना, वो धीरे धीरे साफ होने लगती हैं और फिर एक अनजाना सा डर दिल में घर करने लगता है। तो जो कॉमेडियन था, उसका पहला सामना कुछ लोगों से एक बिल्कुल सुनसान गैस स्टेशन पर होता है। पर वो लोग आम नहीं थे। उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था, बस एक अजीब खालीपन। जैसा कि उसने बाद में बताया कि वो बस बेजान नजरों से घूर रहे थे, एक बुत की तरह, बिना हिले डुले। और बात यह है कि ऐसा सिर्फ एक कहानी में नहीं हुआ। धीरे धीरे तीनों ही किस्सों में जो एक बेचैनी सी थी ना, वो एक असली खतरे में बदल गई। एक टूटी फूटी सी पिकअप ट्रक का पीछा करना, रात के अंधेरे में गाड़ी के आसपास कदमों की आवाजें और उस पुराने घर के दरवाजे पर वो जोर की दस्तक, ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। वो अकेले नहीं थे और बिल्कुल भी महफूज नहीं थे। अब तक जो सिर्फ एक शक था, एक वहम था, वो अब हकीकत बन चुका था। अब डर सिर्फ महसूस नहीं हो रहा था, वो सामने खड़ा था, एक खौफनाक असली टकराव के रूप में। कॉमेडियन की गाड़ी बीच सड़क पर रुक चुकी थी और फिर अचानक 2 गाड़ियों की तेज हेडलाइट्स जलती हैं और उसे अंधेरे में जैसे कैद कर लेती हैं। वो चारों तरफ से घिर चुका था और जो हमलावर थे वो कोई लुटेरे नहीं लग रहे थे। उनमें कुछ और ही बात थी। वो बस गुर्रा रहे थे, चिल्ला रहे थे और बिना किसी मतलब के गाड़ी को तोड़ रहे थे। उनका गुस्सा किसी जंगली जानवर जैसा था जिसका कोई मकसद, कोई वजह, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब चलते हैं उस वीरान फार्म हाउस की तरफ। वहां उन 3 सहेलियों के सामने दरवाजा टूटकर खुलता है और 3 साए बिल्कुल खामोशी से अंदर आ जाते हैं। पर यहां भी हमलावरों की हरकतें डर को एक अलग ही लेवल पर ले जाती हैं। जैसे ही लड़कियां डर से चीखती हैं, उनमें से एक उनकी चीख की हूबहू नकल करने लगता है। दूसरा उन्हें चुप रहने का इशारा करता है और फिर वो तीनों अपने चेहरों पर बहुत ही अजीब हाथ से बने हुए मास्क पहन लेते हैं। और ये मास्क देखिए, ये इस पूरे वाकये की बेतुकी और खौफनाक हकीकत को और साफ कर देते हैं। ये कोई बाजार से खरीदे हुए मास्क नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये तो ऐसा था जैसे कोई डरावना सपना हकीकत में बदल गया हो। और ठीक उसी वक्त मीलों दूर उस नए कपल की कहानी में भी एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। पता चलता है कि ट्रक के बाहर जो कोई भी था, वो कोई अजनबी नहीं था, बल्कि वो तो अतीत से लौटा एक जाना पहचाना खतरा था। ट्रक के ठीक नीचे से अचानक उसकी 6 साल पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड निकलती है। वो पागलों की तरह चीख रही थी और उसके हाथ में एक किचन का चाकू था। तो अब खतरा बिल्कुल सिर पर था, जानलेवा। ऐसे में बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, दिमाग की तेजी और एक पल में लिया गया बिल्कुल सही फैसला।
अब कॉमेडियन की बात करते हैं। उसने भागने के लिए सिर्फ ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, उसने दिमाग चलाया। पहला काम, उसने जोर से गाड़ी का दरवाजा खोला और एक हमलावर को नीचे गिरा दिया। दूसरा, वो भागा सीधा घने अंधेरे जंगल में। तीसरा, जब हमलावर पीछे आए तो वो चुपचाप जमीन पर लेट गया और उन्हें आगे निकल जाने दिया। और चौथा, वो चुपके से वापस सड़क पर आया और उल्टी दिशा में भाग निकला। मतलब ये कोई अंधी भगदड़ नहीं थी, ये एक सोची समझी रणनीति थी। और बाकी दोनों कहानियों में वहां भी बचने का मौका एक बहुत छोटी सी चीज से मिला। उन दोस्तों के लिए वो चाबी के गुच्छे में लगा एक छोटा सा पेपर स्प्रे था जिसने उन्हें भागने का मौका दिया। और उस कपल के लिए, उनके लिए वो एक इशारा था जो उन्होंने हमले से बस कुछ ही पल पहले आपस में तय कर लिया था। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। सिर्फ बच निकलना ही कहानी का अंत नहीं होता। सच तो ये है कि तीनों ही कहानियों के लोग आज भी उस हादसे से पूरी तरह उभर नहीं पाए हैं। वो सदमा, वो अनसुलझे सवाल, ये सब हमेशा के लिए एक गहरा जख्म छोड़ जाते हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, सुरक्षा और खतरे के बीच की उस पतली सी लाइन पर आखिरकार किसी को बचाता क्या है? क्या वो सिर्फ किस्मत होती है, या दिमाग की तेजी, या फिर हमलावर की कोई एक छोटी सी चूक? शायद इन कहानियों में कोई सीधा जवाब नहीं है, लेकिन ये एक बात जरूर याद दिलाती हैं कि कभी-कभी सुनसान जगहों पर एक शांत रात और जिंदगी की जंग के बीच का फासला खौफनाक हद तक बहुत कम हो सकता है।